महापुरुष को मानने वाले, उनके नक्शों कदमों पर चलने वाले, उनके विचारों को जनमानस तक पहुंचाने वाले उनके अनुयायी लाखों की संख्या में होते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के भी पूरे भारतवर्ष में लाखों की संख्या में अनुयायी थे। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तभी उनके लाखों अनुयायियों ने भी उनके हाथों से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म स्वीकारने के चंद महीनों बाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। उनका शव दिल्ली से उनके अपने घर राजगृह में लाया गया। उनके घर में उनके लाखों अनुयायियों की भीड़ इकट्ठा हुई। जो अनुयायी नागपुर में आकर बाबा साहब के हाथों बौद्ध धर्म की दीक्षा न ले सके, ऐसे लाखों अनुयायियों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके सामाजिक वैचारिक आंदोलन चलाने की पूरी जिम्मेदारी उनके अनुयायियों के कंधों पर आ पड़ी। उनका हर अनुयायी यह जिम्मेदारी संभालते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस करने लगा। बाबा साहब का यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियां भी बखूबी से संभाल रही है। उनके इन्हीं समूचे आंदोलनों के एक वाहक थे बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध। शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में 2 अक्टूबर 1949 को हुआ। उनके परिवार का बाबा साहब के आंदोलन से बड़ा करीबी संबंध रहा है। शांति स्वरूप जी के दादाजी चौधरी देवीदास बाबा साहेब के दिल्ली स्थित करीबी लोगों में से एक थे। चौधरी देवीदास के पुत्र हरिचंद्र मौर्य को जब बेटा हुआ, तब चौधरी देवीदास बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें पोता हुआ था। वे खुशी के मारे झूम उठे। उन्होंने स्वयं जाकर यह खुशखबरी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सुनाई और अपने पोते का नाम क्या रखना चाहिए, इस बात को लेकर उन्होंने बाबा साहब से सलाह भी मांगी। बाबा साहब ने अपने चहीते पुत्र का नाम राजरत्न रखा था। शायद बाबा साहब को अपने ही किसी एक अनुयायी के पोते का नाम रखने या सुझाने का यह पहला और आखिरी प्रसंग था। बाबा साहब ने चौधरी देवीदास को अपने पोते का नाम शांति स्वरूप रखने की सलाह दी। चौधरी देवीदास के बेटे लाला हरिचंद्र मौर्य ने अपने बेटे का नाम शांति स्वरूप रखा। बालक शांति स्वरूप बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। घर में सामाजिक आंदोलनों का माहौल होने की वजह से शांति स्वरूप के मन मस्तिष्क पर सामाजिक आंदोलनों का अच्छा खासा प्रभाव रहा। उनके पिता ने अपने बेटे की कुशल बुद्धि देखकर उनका दाखिला दिल्ली के ही एक सरकारी स्कूल में करवाया। अपनी शिक्षा की सीढ़ियों में वे सफलता पूर्वक चढ़ने लगे। इनकी सफलता को देखकर घर वाले भी काफी खुश थे। इनके पिताजी और बड़े भाई भी इनसे कुछ उम्मीदें लेकर बैठे थे, किंतु पिता और भाई की उम्मीदों की खींचतान के कारण उनकी शिक्षा को विराम लग गया। किंतु युवावस्था से ही उनकी चित्रकारी में काफी रुचि थी। वे चित्रकला बनाने में काफी माहिर थे। आगे जाकर उन्होंने चित्रकला में महारत हासिल की। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ घटनाएं अवश्य घटती है जिसे वह व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता, और वह घटना सभी को चौंका देने वाली हो तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस घटना को अपनी आगे की पीढ़ियों को बताने से नहीं चूकती। ऐसी ही एक घटना शांति स्वरूप जी के जीवन में घटी थी। तब शांति स्वरूप लगभग 15 वर्ष के थे। महीना दिसंबर का था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से वे जेल गए थे। तभी उन्हें बुखार आया। इस बुखार ने उन्हें खूब जकड़ा। परिणाम स्वरूप उन्हें टाइफाइड हुआ। घर वाले लोग काफी परेशान थे। एक अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। घर में दुख का माहौल तैयार हुआ। उनके अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां शुरू हो चुकी थी, किंतु प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उनके होठ हिलना शुरू हुए। उनके शरीर ने हलचल शुरू कर दी। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हुए।
उन्हें तो यह चमत्कार ही लग रहा था। बेटा स्वस्थ होने के कारण परिवार वाले भी खुश थे। शांति स्वरूप बौद्ध जी इस घटना को याद करते हुए हमेशा कहते हैं, जिस आदमी का नाम बाबा साहिब डॉक्टर आम्बेडकर जैसे महापुरुष ने रखा हो, भला उसे अकाल मृत्यु कैसे आ सकती है। वे बचपन से ही सामाजिक रुचि रखने वाले परिवार में पले बड़े होने के कारण उनकी रुचि भी इस काम में अधिक थी। वे अपनी चित्रकला के माध्यम से लोगों तक बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों और उनके आंदोलनों की जानकारी पहुंचाने में काफी रुचि रखते थे। उन्होंने अपने मोहल्ले में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की थी, जिसमें उन्होंने करीब 500 से अधिक किताबें भी जुटाई थी। शांति स्वरूप का विवाह 2 मई 1969 को सुरेश कुमारी नामक युवती से हुआ, किंतु प्रकृति अस्वस्थ रहने की वजह से चंद सालों में सुरेश कुमारी का निधन हुआ। वे अब काफी अकेले हो चुके थे। परिवार के लोगों से विचार विमर्श के बाद उनका दूसरा विवाह 10 दिसंबर 1974 को प्रेमिला नामक युवती से हुआ। विवाह के पश्चात भी घर की पूरी जिम्मेदारी संभालकर वे बाबा साहब के आंदोलन से जुड़े रहे। वे बाबा साहब द्वारा स्थापित भारतीय बौद्ध महासभा में सक्रियता से सहभागी थे। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी थी। वे बाबा साहब द्वारा चलाए गए आंदोलन और बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके आंदोलनों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते रहते थे। बाबा साहब का यह कारवां निरंतर आगे बढ़ता रहे, इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने केंद्र सरकार की नौकरी से स्वेच्छा निवृत्ति ली। बाबा साहब के विचार जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सन 1974 के आसपास सम्यक प्रकाशन की स्थापना की। गुरु रविदास दर्शन एवं सामाजिक चिंतन यह सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पहली किताब थी। सम्यक प्रकाशन द्वारा बौद्ध जगत के विद्वानों, आम्बेडकरवादी लेखकों की हजारों हिंदी और अंग्रेजी किताबें प्रकाशित हुई है। इन सभी में शांति स्वरूप बौद्ध जी का महत्वपूर्ण योगदान है। वे स्वयं एक सुंदर चित्रकार और लेखक थे। उन्होंने लगभग सभी महापुरुषों की सचित्र जीवनियां लिखकर प्रकाशित की है। उन्होंने 75 हिंदी और 43 अंग्रेजी किताबें लिखकर प्रकाशित की है। सम्यक प्रकाशन सिर्फ प्रकाशन न होकर उसे बहुजन आंदोलन का आधार स्तंभ और बहुजन का खुद एक मीडिया बनाने में शांति स्वरूप बौद्ध जी का बड़ा योगदान रहा है। बहुजन समाज के लोगों में तथागत बुद्ध का विचार पहुंचाने के लिए वे सदैव तत्पर थे। उभरते हुए एक लेखकों को अपने हक की पहचान दिलवाने की वे निरंतर सोच में डूबे रहते थे। शांति स्वरूप बौद्ध द्वारा स्थापित सम्यक प्रकाशन, बाबा साहब द्वारा स्थापित भारतीय बौद्ध महासभा और बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी की मेहनत द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा रचित बुद्ध और उनका धम्म, इस महानतम ग्रंथ का सुपर डिलक्स एडिशन प्रकाशित हुआ, जिसका आज हर विहारों में बड़े उत्साह और उमंग के साथ पठन किया जाता है। उन्हीं की मेहनत और अगुवाई द्वारा ही समूचे विश्व के बौद्धों का महान और परम आदरणीय ग्रंथ धम्मपद का भी सुपर डिलक्स संस्करण प्रकाशित हुआ है, जो शांति स्वरूप बौद्ध जी ने भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेंट दिया था। आज यह ग्रंथ राष्ट्रपति भवन के लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रहा है। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बहुजन समाज के विभिन्न महापुरुषों के चित्र तैयार किए हैं। आज प्रत्येक आंदोलनों में उन चित्रों का सहारा लिया जाता है। बहुजन समाज के सभी लेखकों को इकट्ठा लाने का काम शांति स्वरूप बौद्ध जी ने किया। इसीलिए उन्होंने सम्यक साहित्य रत्न सम्मान की शुरुआत भी की। आज भारत के हर कोने में शांति स्वरूप बौद्ध का यह नाम सभी को जाना पहचाना लगता है। वे काफी मिलनसार और एक प्रभावी वक्ता थे। उनकी वाणी से थके हुए लोग जागरूक होते थे। उनकी वाणी यानी शेर की दहाड़। वे बाबा साहब के बकरी नहीं बल्कि शेर बनकर जियो,
इस बात पर विशेष ध्यान देते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बाबा साहब के आंदोलन के कार्य को आगे बढ़ाने में समर्पित कर दिया। ऐसे इस मिलनसार, प्रभावी वक्ता, प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक और बाबा साहब के आंदोलन के सच्चे सिपाही का 6 जून 2020 को सुबह निधन हुआ। ऐसे बाबा साहब के एक सच्चे सिपाही को यूसीएन बुद्धा परिवार की ओर से शतशः नमन। सीले ये फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। सीले